Assalamu alaikum everyone and welcome back to another lecture. So the year 2023 is over, the year which was marked by some monumental events from the Israel war on Gaza to the year itself being one of the hottest ever recorded in human history. So in this particular lecture we'll go over the main events that have happened in 2023. We'll look at their relevance for your competitive exams and which facets of those particular events you should be focusing on when preparing for your CSS or your PMS exam. So we'll look at a total of 9 events, how they have shaped 2023 and what are the key features that you should be focusing on. So without further ado, let's begin. Okay, Ji, so we'll start with the first major event and perhaps one of the most important developments that happened in 2023, which was the global democratic recession. तो फ्रीडम हाउस की रीसेंट रिपोर्ट से पता चलता है कि दिस इज द 17th कंसेक्यूटिव ईयर जहां पे आपको एक डिक्लाइनिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नजर आया है. यू सीन मिलिट्री कूज इन नाइजर एंड गबॉन. इंडिया के अंदर देयर हैज बीन एन इंक्रीज्ड curtailment ऑफ राइट्स एंड सुप्रेशन ऑफ माइनॉरिटीज, सुप्रेशन ऑफ क्रिटिक्स. तो वो एक आपको ग्लोबल डेमोक्रेटिक रिसेशन वहां पे नजर आता है. फिर देयर हैज बीन अ फर्दर राइज ऑफ फार राइट पार्टीज इन यूरोप. जर्मनी हो जाए, फ्रांस हो जाए, वहां पे आपको फार राइट पार्टीज का राइज नजर आ रहा है. डोनाल्ड ट्रंप का दोबारा से वापस अमेरिकन पॉलिटिक्स में आना हैज अगेन पुश्ड अ डिवाइसिव रेटरिक इन द यूएस. ठीक है. और पाकिस्तान के अंदर इन आवर ओन कंट्री वी सीन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, वी सीन डिटेंशंस, वी सीन रेड्स, वी सीन पॉलिटिकल ओपोनेंट्स बीइंग maligned. तो एक ओवरऑल दुनिया के अंदर आपको, चाहे वो इंडिया हो विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज हों, यू सीन के ग्लोबल डेमोक्रेसी जो है वो ऑन द डिक्लाइन है इन 2023. सिंस 2024 इज द ईयर ऑफ द इलेक्शंस, तो वी सी के 7 मेजर कंट्रीज के अंदर जो रिपोर्ट वो कहती है वो मेजर इकोनॉमीज, चाहे वो इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है, इंडोनेशिया है, वो फ्लॉड डेमोक्रेसीज हैं. पाकिस्तान को एक हाइब्रिड रिजीम कहा जाता है. बांग्लादेश अगेन इज अ फ्लॉड डेमोक्रेसी. रशिया इज अथॉरिटेरियन. मैक्सिको इज अ हाइब्रिड रिजीम. तो जहाँ पे 7 out of 10 कंट्रीज जहाँ पे इलेक्शंस होने हैं इन 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 द कमिंग ईयर, इन दिस ईयर, तो वहाँ पे आपको डेमोक्रेसी ऑन द डिक्लाइन नजर आती है. सो ये रिपोर्ट जो है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की है, ईआईयू की, ऑन द डेमोक्रेसी इंडेक्स. तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटिस्टिक है जो कि आप को याद भी होनी चाहिए और आप इसको मल्टीपल क्वेश्चंस के अंदर कोट भी कर सकते हैं. उसके बाद दूसरा मेजर इवेंट जो हमें 2023 में नजर आता है, दैट इज द रिकॉर्ड ग्लोबल टेम्परेचर्स जो कि रिकॉर्ड किए गए हैं. 2023 इज कंसिडर्ड वन ऑफ द हॉटेस्ट ईयर्स टू डेट. आपको एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स यहाँ पे नजर आए, चाहे वो फ्लड्स हों, चाहे वो हरिकेन्स हों. और वाइल इन्वेस्टमेंट्स इन क्लीन एनर्जी ग्रू, दे वर स्टिल कंसर्न्स के जिस स्पेस के ऊपर ये एक ट्रांसफॉर्मेशन लाई जा रही है, दैट इज नॉट इनफ and we are heading towards some very dangerous levels of global temperature. फिर आपको इंटरनेशनल एफर्ट नजर आई जैसे COP28, लेकिन उन चीज़ों के अंदर आपको यही नजर आया कि there persist challenges in addressing the climate change effectively. तो ये एक और डायनामिक थी that was observed in 2023. और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक ये है कि 2023 was the hottest year to date. तो ये आपको याद होना चाहिए. उसके बाद इस साल हम लोगों ने यूएस चाइना की टेंशन्स के अंदर भी राइज देखा. दिस इज एन इवेंट दैट हैज़ बीन हैपनिंग फॉर ईयर्स, लेकिन इस साल इसने एक नई शेप ली, स्पेशली विद द सर्वेलेंस बलून इंसिडेंट, जहाँ पे एक चाइना का एक सर्वेलेंस बलून फ्लोटेड ओवर अमेरिकन एयर स्पेस फॉर वीक्स बिफोर दे बॉम्ब्ड इट डाउन. और उसके ऊपर एक काफ़ी इनका टेंशन्स के अंदर एक राइज आ गया था. ठीक है. और ये नहीं है कि डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के अटेम्प्ट्स नहीं हुए. देयर हैव बीन मल्टीपल बाइडेन शी मीटिंग्स इन बोथ मल्टीलैटरल फोरम्स एंड इंडिविजुअली एज वेल, लेकिन उनकी कोई मेजर सिग्निफिकेंट रेजोल्यूशन ऑफ टेंशन उसमें नहीं लगी. अभी भी इश्यूज लाइक ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, अभी भी इश्यूज लाइक रेड चाइना सी, अभी भी इश्यूज लाइक ताइवान और रीजनल डिस्प्यूट्स जो हैं वो चल रहे हैं. इसके साथ ही साथ यूएस और चाइना हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी टू काउंटर द अदर. आपको वो चाइना के मल्टीपल फोरम्स के ऊपर नज़र आती है, चाहे वो इनका सीपेक का इनिशिएटिव हो, चाहे वो सिविलाइजेशन इनिशिएटिव हो इनका. और यूएस के अंदर आपको एक मेजर इवेंट जो कि जिसके ऊपर यू शुड बी रिसर्चिंग, आई विल ऐड डिटेल्स अबाउट दैट इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन एज वेल, विच इज जहाँ पे यूएस जो है साउथ कोरिया और जापान को ऑन बोर्ड लेकर it wants to limit China's influence in the South China Sea and in the Pacific.
और इसके अलावा ऑकस और क्वाड भी दो मेजर अलायंसेस हैं जिनका मेन पर्पस यही है कि चाइना का जो सी इन्फ्लुएंस है वो कम किया जाए. सो दीज आर सम टर्म्स दैट यू शुड रिमेंबर एंड शुड बी रिसर्चिंग ऑन योरसेल्फ. अगला जो मेजर इवेंट, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट मेजर इवेंट्स ऑफ 2023 वाज द इजराइल वॉर ऑन गाजा, जो कि हमास के अटैक से शुरू हुआ. उसके ऊपर इसराइल का एक अग्रेसिव मिलिट्री रिस्पॉन्स आया और जिसकी वजह से सिविलियन पॉपुलेशन को बहुत डैमेज किया गया. देयर हैज़ बीन अ सोरिंग डेथ टोल फॉर पैलेस्टीनियन सिविलियंस, जिसके अंदर ज़्यादातर वुमेन एंड चिल्ड्रन है, विच हैज़ फ्यूल्ड वर्ल्ड वाइड कंप्लेंट्स के इसराइल जो है वॉर क्राइम्स कमिट कर रहा है. इसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूँ. यू कैन सी दैट इन द वीडियो सेक्शन ऑन द इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट. इसकी हिस्ट्री क्या है और इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है. ठीक है. इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि अभी करेंटली गाजा वॉर हैज़ द पोटेंशियल फॉर ब्रॉडर मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट. आपको ऑलरेडी टेंशन नज़र आ रही हैं रेड सी में, जहाँ पे यूरोप और मिडिल ईस्ट कंट्रीज आर इन्वॉल्व. तो वो एक चीज़ है. फिर यूएस ने भी लेबनान के ऊपर भी अटैक किया है. वो चीज़ें भी आर सम थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर कि एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा सकता है ये चीज़. तो दैट इज़ द एंगल दैट यू शुड बी लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर इवेंट फ्रॉम. उसके अलावा जो है अभी आईसीजे में भी केस आ गया, तो एक इंटरनेशनल लॉ स्टूडेंट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है जानना कि आईसीजे के अंदर इसराइल को जेनोसाइड के ऊपर साउथ अफ्रीका ने उसके ऊपर केस किया हुआ है. सो दोज आर सम थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर, व्हेन यू आर स्टडीइंग फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट. ठीक है. तो ये एक और मेजर इवेंट था विच शुड फीचर हेवीली इन बोथ द सीएसएस एंड पीएमएस एग्जाम्स, एंड यू शुड हैव good control, good knowledge of what the event is about, what are its implications, and what are the future trends that might follow. फिर इसके बाद एक जो मेजर आपको इवेंट नज़र आता है इन 2023 विच इज़ द राइज ऑफ एआई. ठीक है. और एआई टेक्नोलॉजी, चैट जीपीटी हो गया, डैली हो गया, और मल्टीपल फॉरम्स के ऊपर यू सी के एआई हैज़ बीन द बज़वर्ड ऑफ 2023. आपको हर जगह एआई का रोल नज़र आता है, चाहे वो आपके मोबाइल फ़ोन्स हों, चाहे वो आपके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हों. सो एआई इज़ बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इन मोस्ट इंडस्ट्रीज. ठीक है. अब एक रैपिड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन देयर हैव बीन डिबेट्स ओवर इट्स बेनिफिट्स एंड रिस्क्स. अब ऑलरेडी मैं इसके ऊपर एक वीडियो कर चुका हूँ ऑफ हाउ एआई हैज़ ओवरस्टेप्ड इट्स बाउंड्स. उसके अंदर आपको इसके बहुत फ़वाइद के ऊपर भी डिस्कशन हुई है और नुकसानात के ऊपर भी है, तो वो आप देख सकते हैं. And then we do see that tech leaders like Elon Musk and others have given warnings of the perils that AI holds. इसके बाद जो एक मेजर इवेंट आपको 2023 में नज़र आया वो ये था कि इंडिया सरपास चाइना इन पॉपुलेशन. तो इंडिया हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज इन द वर्ल्ड. इट हैज़ सरपास चाइना विद इट्स 1.43 बिलियन पॉपुलेशन. चाइना के अंदर द पॉपुलेशन इज एक्चुअली एजिंग एंड श्रिंकिंग, तो उनका एक डेमोग्राफिक क्राइसिस चल रहा है वहाँ पे विच कुड नेगेटिवली इम्पैक्ट देयर इकोनॉमिक ग्रोथ. इंडिया के अंदर यंगर पॉपुलेशन एंड यूथ बल्ज इज इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. इसके अंदर आप पाकिस्तान की भी एग्जांपल ले सकते हैं जहाँ पे यूथ बल्ज है, लेकिन क्योंकि डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो हमें जो पॉपुलेशन बल्ज विच इज़ अ पॉजिटिव फैक्टर, वो हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा होता है. ठीक है. तो इस तरह से यू सी के एक और मेजर इवेंट ये भी है, अगर आपको पॉपुलेशन के ऊपर टॉपिक आ जाता है, पर इवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया चाइना की जो डायनामिक है उसके अंदर भी आपको ये एक डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट कोटेशन हो सकती है इन योर एनालिसिस. उसके बाद एक और मेजर इवेंट वाज द स्पेस रेस विच हैज़ इंटेंसिफाइड. ऑलमोस्ट 77 कंट्रीज हैव देयर स्पेस एजेंसीज. इंडिया ने एक सक्सेसफुल मून लैंडिंग की विच दे शुड बी कमेंडेड फॉर, विच इज़ अ ग्रेट लीप फॉरवर्ड इन टेक्नोलॉजी. रशिया का एक लूनर मिशन का फेलियर हुआ. चाइना और यूएस के अंदर एम्बिशियस लूनर प्लान्स हैं. फिर देन देयर इज आल्सो कंसर्न्स ओवर स्पेस मिलिटराइजेशन. सो दिस इज अ टर्म दैट यू शुड रिसर्च ऑन. मैं इसका एक कोई ओपिनियन आर्टिकल वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर अटैच भी कर दूंगा. बट दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी प्राइवी ऑफ के स्पेस मिलिटराइजेशन इज समथिंग दैट is happening around the world. So in the context of international security, this is something that features. ठीक है. उसके बाद आपको एक प्राइवेट स्पेस वेंचर्स भी नज़र आते हैं जैसे कि स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन के, और उनका एक सिग्निफिकेंट रोल है इन एम्पलीफाइंग द स्पेस रेस. तो ये सारी चीज़ें हैं विद कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्पेस रेस. अच्छा, उसके बाद एक और जो मेजर इवेंट विच शुड नॉट बी ओवरलुक्ड वाज हाउ अज़रबैजान सीज्ड नगोर्नो कराबाख, जो एक इनक्लेव है, आपको मैप में नज़र आ रहा होगा, which was predominantly inhabited by ethnic Armenians.
और उसकी जो ओवरटेक की वजह से हुआ ये कि ऑलमोस्ट 100,000 आर्मीनियंस फ्लेड, तो उनका मास एक्सोडस हुआ। और फिर जो अज़रबैजान है उसकी भी टेंशन्स आर्मीनिया के साथ भी और रशिया के साथ, बिकॉज दे वर फॉर्मर कॉलोनीज ऑफ ऑफ सोवियत यूनियन। तो ये एक टेंशन, एक इवेंट है विच यू शुड बी वेरी अबाउट। इसको आप कंपैरेटिव एनालिसिस ऑलरेडी इसका सीएसएस में आ भी चुका है विद कश्मीर, सो यू नीड टू बी वेल versed in what the issue is, what its dynamics are and how it's evolving। तो ये एक आपको मैंने ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया है कि हुआ क्या है 2023 में बेसिकली। ठीक है, तो अगला जो एक और मेजर इवेंट है विच वाज द सिविल वॉर इन सूडान, विच जहाँ पे एक ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी होने लगा, तो वहाँ पे सिविल वॉर शुरू हो गया बिटवीन द आर्म फोर्सेस एंड द रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 10,000 पीपल हैव बीन किल्ड, 5.6 मिलियन हैव बीन डिस्प्लेस्ड। तो ये इसको मैं इस कॉन्टेक्स्ट में लेके चलूंगा कि एक तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी के एंगल से आपको इसके ऊपर आ सकता है, उसके अलावा जो एक रेफ्यूजी क्राइसिस है दुनिया के अंदर उसके अंदर आ सकता है, उसके बाद साथ ही साथ जो एक आप कह सकते हैं कि क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी है उसके ऊपर आ सकता है। सो दीज आर द थ्री एंगल्स दैट यू शुड बी लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर इशू फ्रॉम। इट्स एन इंटरनेशनल रिलेशंस इशू बट इट्स स्टिल रेलेवेंट टू करंट अफेयर्स, सो यू नीड टू बी एबल टू need to have an understanding of this as well। उसके बाद एक और इशू जो कि has been going on for multiple years is the Ukraine stalemate। अब यूक्रेन के ऊपर रशिया ने अटैक किया, उसके मल्टीपल रीजन हम लोग इसके ऊपर भी एक वीडियो कर चुके हैं ऑलरेडी, सो यू कैन हैव दैट हिस्ट्री और उसकी इम्प्लीकेशंस इन दैट वीडियो। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है वो ये है कि रशिया के काफ़ी मिलिट्री एडवांटेजेस हैं और वेस्टर्न जो आप समझ लें कि एलाइज हैं ऑफ यूक्रेन विच हैव बीन सपोर्टिंग यूक्रेन, वहाँ उनमें यूक्रेन फटीग आ गई है। ठीक है, एंड देयर लाइक कि हम लोग काफ़ी देर से सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ हो रहा नहीं है, इसकी सस्टेनेबिलिटी है नहीं इस कॉन्फ्लिक्ट की, सो वाई वेस्ट मनी। सो देयर हैव बीन कॉल्स टू पुश यूक्रेन टू गो फॉर अ सीज फायर और ऑफेंस की जगह डिफेंस की तरफ जाएं। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट एंड दैट इज समथिंग दैट वर्क्स इन द एडवांटेज ऑफ रशिया। सो अगर आपको रशिया की पावर के ऊपर कोई टॉपिक आ रहा है तो यू कैन quote this कि how Ukraine stalemate is something that showcases how Russia is a rising power and could challenge US hegemony। तो this is something that you can quote there as well। ठीक है जी, तो हमने जी मेजर जो इवेंट्स हैं ऑफ 2023 वो देख लिए, उनकी क्या क्या मेन फीचर्स है, उसको किस किस एंगल से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अटैच कर दूंगा। बट फॉर 2023 फॉर योर करंट अफेयर्स दीज आर द टॉपिक्स दैट यू शुड एब्सोल्युटली बी रिसर्चिंग ऑन, और आपको इसकी नो हाउ होनी चाहिए। आई हैव ट्राइड टू कीप इट एज ब्रीफ एज आई कुड क्योंकि हम लोगों ने मल्टीपल टॉपिक्स को कवर करना था। फॉर डिटेल्स अगर आपको चाहिए हो तो मैं कुछ डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स भी भेज दूंगा एंड यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम अकाउंट एज वेल। So अभी तक के लिए thank you so much for listening। For more information again you can reach out to these links and do subscribe to this channel, do share this video। I hope that this was useful for you guys and this should add to your preparation for CSS 2024 and your PMS exam for the year 2024। ठीक है, तो अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।